गीता में लिखा है, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, इसी बात पर एक कहानी सुनते हैं और साथ ही बनाते हैं एक चटपटी सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। किसी नगर में एक धनी राम नाम का आदमी रहता था। वह बड़ा व्यापारी होने के कारण बहुत धनी था। धनी होने के साथ वो बहुत दयालु और दानी भी था। वह अपने नगर के लोगों को उनकी जरूरत की चीजें भी हमेशा दान दिया करता था। इसीलिए उसके नगर में काफी इज्जत थी। एक दिन धनी राम ने अपनी बेटी की शादी एक बड़े से घराने में करा दी। शादी के कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसका दामाद शराबी और जुआरी है। धीरे धीरे करके उसका दामाद सारा धन जुआ में हार गया। अब धनीराम की बेटी और उसका दामाद काफी कष्ट में रहने लगे। यह सब देखकर धनीराम की पत्नी उससे कहती है, यूं तो आप हर किसी की सहायता करते रहते हो, हमारी बेटी और दामाद बहुत कष्ट में है, आप उनकी सहायता क्यों नहीं करते? तो धनीराम कहता है, जब उसकी किस्मत चाहेगी तो वह अपने आप खुशी से रहने लगेगी। एक दिन धनीराम को किसी काम से शहर जाना पड़ा। तब उसकी पत्नी ने सोचा, क्यों ना बेटी और दामाद की सहायता की जाए। यह सोचकर उसकी पत्नी ने बेटी और दामाद को खाने पर बुलाया। बेटी और दामाद जब शाम को खाने पर आए, तब धनीराम की पत्नी ने उन्हें काफी अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को दिए। और जब वो जाने लगे तो विदाई में धनीराम की पत्नी मोतीचूर के लड्डू में सोने के सिक्के डालकर बनाए थे और वो अपने दामाद को दे देती है। जब बेटी और दामाद घर जा रहे थे, तब दामाद बोला, तुम्हारे पिताजी तो इस नगर के काफी धनी व्यक्ति हैं और दामाद की विदाई में मोतीचूर के लड्डू दिए। रास्ते में दामाद को एक मिठाई की दुकान दिखाई दी। दामाद ने वह मोतीचूर के लड्डू उस मिठाई के दुकानदार को बेच दी। जब धनीराम उस रास्ते से आ रहा था तो उसे उसी मिठाई की दुकान पर मोतीचूर के लड्डू दिखाई दिए और वो देखते ही धनीराम को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद आ गए और उन्होंने वो लड्डू खरीद ले और घर लेकर आ गया। धनीराम की पत्नी उस मोतीचूर के लड्डू को देखकर पहचान गई और बोली, ये लड्डू आप कहाँ से लेकर आ रहे हो? धनीराम बोला, ये लड्डू मैं पास ही के दुकान से लेकर आ रहा हूँ। तब उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बताई। तब धनीराम ने कहा, मैंने कहा था ना, सब किस्मत की बात है। तुम्हारे दिए हुए सोने के सिक्के फिर तुम्हारे पास आ गए, क्योंकि यह सोने के सिक्के ना तुम्हारी बेटी और दामाद के भाग्य में थे, ना ही उस दुकानदार के भाग्य में, इसीलिए यह तुम्हारे पास वापस आ गए। तो इस पर धनीराम ने कहा, जब तक भगवान किसी का भाग्य नहीं जगाता, तब तक कोई कितना भी प्रयास कर ले, कुछ नहीं होता। तभी तो कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। एग्जैक्टली। तो समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, ये तो हम समझ गए, मगर अभी समय है कुछ बहुत स्वादिष्ट खाने का। तो ये समझ लीजिए कि ये आपका भाग्य भी है और ये समय भी है। एग्जैक्टली। तो देख लेते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो दिलीप, आज हम क्या बनाने वाले हैं आपको तो पता ही होगा, तो आप ही बता दो। आज हम बनाने वाले हैं भल्ले पापड़ी चाट। जी हाँ दोस्तों, भल्ले पापड़ी चाट, जो कि आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि ये बहुत ही फेमस रेसिपी है और इसमें भल्ला भी होता है, पापड़ी भी होता है, यानी कि क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मजे ही आ जाते हैं और बहुत ही अमेजिंग लगता है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया है। तो बना डालते हैं, मगर उससे पहले छोटा सा मैसेज आज के स्पॉन्सर से। Want to start a podcast like this? Then learn the basics of how to start a podcast and run it successfully at the Podcasting University. The Podcasting University is a weekly podcast where you can learn everything about getting started with your own podcast in very simple, practical, and implementable steps. And you can also hear from other podcasters about their journey in podcasting
and tips to succeed at podcasting. The Podcasting University is available on all major podcasting platforms, including Apple Podcasts, Spotify, and Google Podcasts. Pick your favorite platform and search for the Podcasting University there. For more details, visit thepodcastinguniversity.com. और अब समय है, बढ़ चलते हैं, देखते हैं आज के इस रेसिपी में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले भल्ला तैयार करना है। तो भल्ला तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें उड़द दाल लेना है 1 कप, जिसको हम 4 घंटे के लिए सोक कर देंगे। उसके बाद हमें नमक चाहिए होगा स्वाद अनुसार, अदरक 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून और तेल जो है हमें भल्ला फ्राई करने के लिए चाहिए होंगे। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे भल्ले पापड़ी चाट, जो हम असेंबल करेंगे, एक साथ प्लेटिंग करेंगे। तो उसको हमें बनाने के लिए क्या चाहिए होंगे कि हम जब भल्ला बना लेंगे तो हमें तकरीबन 8 भल्ला चाहिए होगा। पापड़ी हमें चाहिए होंगे 12। आप पापड़ी खरीद सकते हैं मार्केट से, या फिर आपको अगर याद हो, आप हमारे पॉडकास्ट को हमेशा सुनते हैं, तो हमने आपको पापड़ी की रेसिपी पिछले कुछ पॉडकास्ट में बताए हैं। तो आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं और पापड़ी की रेसिपी देख सकते हैं, या फिर आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे इसमें दही 3 कप, बिल्कुल फेंटा हुआ दही। दही जो है खट्टा नहीं होना चाहिए। नमक स्वाद अनुसार, पाउडर किया हुआ चीनी 1 टेबलस्पून। पोटैटो जो है 2 मीडियम चाहिए, जिसको हम बॉईल कर लेंगे और चॉप कर लेंगे, या फिर इसको आप थोड़ा सा स्मैश भी कर सकते हैं। काबुली चना हमने यहाँ पर आधा कप लिया है, जिसको हमने यहाँ पर उबाल कर रख लिया है सोक करने के बाद। उसके अलावा हमने लिया है हरी चटनी, जो हमने यहाँ पर 1/4 कप लिया है। डेट्स एंड मीठी चटनी जो है हमने यहाँ पर, वो भी हमने 1/4 कप लिया है। रोस्ट किया हुआ जो है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून लिया है। और उसके अलावा हमने यहाँ पर यूज़ किया है चाट मसाला पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून। ये सब आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। रेड चिली पाउडर स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और हमने यहाँ पर धनिया पत्ती जो है कटी हुई 2 टेबलस्पून लिया है। सेव जो होते हैं, जो नायलॉन सेव कहलाते हैं, वो आप अपने आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। और अनारदाना सीड्स जो है 2 टेबलस्पून लिया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप थोड़ा सा स्पाइस पसंद करते हैं तो आप जो है लाल चटनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस रेसिपी में। वो एक अलग ही स्वाद देता है। और मैंने आपको लाल चटनी की रेसिपी भी पिछले कुछ पॉडकास्ट में बताई है, तो आप या तो हमारे पॉडकास्ट या फिर हमारे वेबसाइट पर विजिट करके इस रेसिपी को भी देख सकते हैं। So the ingredients for making bhalla, we'll need black gram dal or urad dal about 1 cup. You'll have to soak it for about 4 hours. Salt as required. Ginger about 1 tablespoon. Red chili powder 1/2 teaspoon and oil to deep fry. And to make the bhalle papdi chaat, or to assemble all of this, we'll need about 8 bhallas. Crisp papdi about 12. You can buy it from the store, or if you've been listening to our podcast, you will know we've already shown you the recipe for making crisp papdis. Yogurt whisked about 3 cups. Just ensure that the yogurt is not sour. Salt as per taste. Powdered sugar about 1 tablespoon. Potatoes 2 medium boiled and chopped. Chickpeas about 1/2 cup boiled. Green chutney about 1/4 cup. Dates and tamarind chutney, which is a sweet chutney, 1/4 cup. Roasted cumin powder about 1 teaspoon. Chaat masala powder 1/2 teaspoon. Red chili powder 1/2 teaspoon or as per taste. Fresh coriander leaves about 2 tablespoons. Save or nylon save as required. Pomegranate about 2 tablespoons. And if you like it to be a little spicy, you can use the red chutney that we've shown you in one of our previous episodes. You can use that as well as per required. तो आइए चलते हैं इस रेसिपी के अगले पड़ाव की ओर, जो कि है मेथड। इस भल्ले को कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। तो भल्ला बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो हमने उड़द दाल लिया है उसको हमें ग्राइंड करना है, थोड़ा सा नमक और जिंजर पेस्ट के साथ। और आपको ध्यान रखना है कि ग्राइंड जो करेंगे आप, बिल्कुल पानी की मात्रा जो है बिल्कुल कम होनी चाहिए। जितना हो सके पानी की मात्रा कम डालें। ज़्यादा पानी की मात्रा डालेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका जो बैटर होगा वो बहुत ही गीला हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है कि इस मिक्सचर को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से फेंटना है। और फेंटने के बाद हमें एक कढ़ाई में तेल गरम करना है। और नॉर्मली जैसे आप कोई वड़ा तलते हैं उसी तरीके से आपको छोटे छोटे बॉल बनाकर इसके अंदर तेल के अंदर डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम तल लेंगे। और उसके बाद
इमीडिएटली जब आप देखें कि गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसको आप निकाल लें इन भल्लों को, और उसके बाद इसको ल्यूक वार्म पानी यानी कि हल्के से गुनगुने पानी में डालकर इसको सोक होने के लिए 5 मिनट तक छोड़ दें। और उसके बाद पानी में से इसको जो है स्क्वीज़ करके इसमें जितने भी एक्सेस पानी है उसको स्क्वीज़ कर लें, और उसके बाद इन भल्लों को जो है आप एक प्लेट में निकाल कर साइड रख दें। और उसके बाद बारी है हमें प्लेटिंग करने की। तो प्लेटिंग करने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पर कि सबसे पहले हमें जो शुगर और सॉल्ट जो है दही के अंदर डालेंगे और उसको बिल्कुल अच्छे से स्मूथ बिल्कुल टेक्सचर देना है हमें यहाँ पर दही को। तो बिल्कुल स्मूथली उसको विस्क कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप जब इसको कर्ड को विस्क करें उसके बाद आपको क्या करना है कि दही को जब आप फेंट लेंगे तो फेंटने के बाद इसको आप रेफ्रिजरेट कर लें, यानी कि फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने से क्या होगा कि ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, और वही हमें चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए। इस रेसिपी में दही जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दही ठंडा होना चाहिए और वो थोड़ा सा मीठापन वाला दही होता है जिसमें कि शुगर डालकर आप मीठा कर सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा स्वाद देता है इस रेसिपी में। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक प्लेट में जो है हमें पापड़ी अरेंज करना है, उसके ऊपर हमें भल्ला अरेंज करना है, और उसके ऊपर हमें फिर डालना है थोड़े से स्मैश या चॉप्ड पोटैटो डालना है, और उसके ऊपर हमें थोड़े से काबुली चना भी डालना है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमने दही आपको अभी भी बताया किस तरीके से उसको स्मूथ करना है, वो दही को आपको अच्छे से डाल दीजिए। यहाँ पर आप दही जब डाल रहे हो ना तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपको कितना डालना है, बस डालते रहिए जितना आपको पसंद है, क्योंकि वही जो है इस रेसिपी का स्वाद बढ़ाता है। और मैं तो बिल्कुल मना नहीं करती, दही के मामले में तो बिल्कुल नहीं करती। राइट दलीप? That's right. तो दही जब आप डाल लेंगे तो उसके ऊपर हमें डालना है हरी चटनी, मीठी चटनी, रेड चटनी, जितनी भी मर्जी हो आप डाल सकते हैं। उसके ऊपर आप डाल लें रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक आप सादा नमक और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालेंगे तो और भी मज़ेदार हो जाएगी ये रेसिपी। और उसके बाद इसको आप गार्निश करें धनिया पत्ती से और सेव से, और साथ ही साथ थोड़े से अनारदाना से भी गार्निश कर लें। तो ये रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसको किसी भी तरीके से लेयरिंग कर सकते हैं, एक के ऊपर एक, जो भी डालना है आपको जैसी मर्जी डालना है बस डाल सकते हैं। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपके मुंह में पानी आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि अब भी बस मिल जाए खाने को। So quick look at the method of preparation. First of all, we'll be making the bhallas. So grind the black gram dal or the urad dal with salt and ginger paste with very less water because you don't want the batter to be watery. So, and you want it to be smooth. So grind it with very less water. Then heat oil and fry small balls of the batter till it turns golden brown. And then immediately put them into a bowl of lukewarm water and let it soak for about 5 minutes. Then squeeze the excess water out of each of these balls or the bhallas and keep it aside. Then to make the bhalle papdi chaat, first of all add sugar and salt to the yogurt and whisk it till it is smooth. Now this smooth yogurt is what is the most important ingredient in this bhalle papdi chaat. Once it is done, keep it in a refrigerator till you use. It is good if the yogurt is slightly cold. Now arrange the papdis on a plate and place the bhallas and some potatoes on each of the papdi. Over that put some boiled chickpeas. Then cover it with chilled yogurt as much as you want. Then pour a little green chutney and the sweet tamarind chutney and sprinkle a little cumin powder, chaat masala, red chili powder and salt. Then garnish with coriander leaves, save and pomegranate seeds and serve immediately. It is going to taste amazing. I can tell you that. एब्सोल्युटली। और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है, आप ज़रूर इसको घर पर ट्राई करें। और स्पेशली अगर आप पापड़ी भी घर पे ट्राई करते हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमने पापड़ी की रेसिपी और चाट बनाने के लिए जो 3 चटनियों की रेसिपी है वो हमने आपको शेयर की हुई है पॉडकास्ट में। तो आप या तो पॉडकास्ट सुन सकते हैं या फिर आपको रिटन रेसिपी चाहिए तो हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और इस रेसिपी को देख सकते हैं। और इन सारी रेसिपीज़ को आप बनाकर अपने घर पर ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा। That is right. And if you want a step-by-step recipe details and the printable recipe card, then do visit thetastesofIndia.com where you'll be able to find all of this along with the printable recipe card and the show notes. And you'll also be able to find a free
PDF cookbook where you'll be able to find 10 tasty restaurant style fast food recipes. You can also download this at thetasteofindia.com. Is that all that we have for today's episode, Pooja? That's all there. That is all that we have for this episode. I hope you enjoyed the story and the tasty recipe that we shared today. The Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms, including Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn Radio, Carvaan 2.0, JioSaavn, Gaana, and Amazon Prime Music as well. We are also available on the OTT platform Epic On. Pick your favorite channel and give it a listen in there. And wherever you are listening to the podcast, don't forget to subscribe to the show so that you stay updated with all of the latest episodes that we release. That is all that we have for this episode. Do visit thetasteofindia.com for the detailed recipe, the printable recipe card, and the step-by-step pictures. And if you have any questions, you can post them at thetasteofindia.com and we'll respond to all of your questions there. So that's all that we have for this week. We'll be back again with another tasty recipe in the next episode. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.